हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें रहेगा आपका फॉस्फोजिन्स यानी फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड क्या होते हैं, फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड बनाने की विधियाँ और उसके गुणों का वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोरस नाइट्राइड फॉस्फेजिन्स क्या होते हैं। फॉस्फोरस नाइट्रोजन युक्त वे यौगिक जो फॉस्फोरस परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य एक सिग्मा और एक पाई बंध के द्वारा बनते हैं, उसे हम फॉस्फोरस नाइट्राइड या फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें आपका फॉस्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है और इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को हम फॉस्फेजिन, फॉस्फोरस नाइट्राइड या फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिक कहते हैं। फॉस्फोरस नाइट्रिलिक यौगिक का सामान्य सूत्र NpX2 की होल पावर n होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, NpX2 की होल पावर n, जहाँ x आपका बदल सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, HCN, CH3, C6H5, ये सारे आपके x की जगह पर आ सकते हैं। ये सभी यौगिक बहुलक होते हैं। जितने भी फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले यौगिक बनते हैं उसे हम बहुलक कहते हैं। फॉस्फोजिन्स में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। फॉस्फोजिन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यौगिक जो होता है वो होता है फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का, जिसे हम अकार्बनिक रबर भी बोलते हैं। उसके बाद आपको फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप याद रखना, आप नाइट्रोजन बनाओगे, फॉस्फोरस बनाओगे, इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बनाओगे क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। फॉस्फोरस के दूसरे साइड पर आपको एक बॉन्ड बनाना है, ऊपर आपको एक क्लोरीन लिखना है, नीचे भी आपको एक क्लोरीन लिखना है। इस तरह से आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखना है। अब हम देखते हैं फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनाने की विधियाँ। यहाँ पर जो विधियाँ बताई गई है उसमें से कोई सी भी 2 विधि आप लिख सकते हैं। तो पहली विधि है आपकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर। यहाँ पर हम फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाएंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे PCl5, उसके 3 मॉलिक्यूल लें। फिर याद रखिए उसकी अभिक्रिया कराएंगे फिर से आप अमोनिया के साथ, उसके भी आप लिखे 3 मॉलिक्यूल। उसके बाद अभी हमने फॉस्फोरस नाइट्रिलिक क्लोराइड का फॉर्मूला देखा था जो होता है NpX2n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NpCl2 और ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे 3। याद रखना, इन दोनों के जब आप लेते हैं PCl5 और 3NH3 जब आप लेते हैं तो हमेशा आपको मिलेगा NpCl2 थ्राइस और साथ में आपके निकलेंगे 9HCl। इस तरह से आपको रिएक्शन लिखना है। दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया जब हम 145 से 160 यानी 145 से 160 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो उस समय भी हमें फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड मिलता है। कैसे करवाएंगे रिएक्शन देखना। PCl5 लेंगे, उसके आप N मॉलिक्यूल लिखना, यहाँ पर हमें नंबर नहीं लिखना, ओनली N लिखना है। उसके बाद लिखेंगे हम अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, उसके आगे भी आप N लिख देंगे, यहाँ पर भी हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद नाइट्रिलिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखोगे तो इसे भी हम लिखेंगे NpCl2n, यहाँ पर भी हमें नंबर नहीं लिखना है। पीछे आप लिख देंगे HCl और उसके आगे भी आप लगा देंगे N। इस तरह से ये दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी बनाने की विधि है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को, जिसे हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से बनाया है। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड यानी NpCl2 और NpCl2 के कुछ भौतिक गुण। यहाँ लिखा हुआ चक्रीय फॉस्फोरस नाइट्रिलिक क्लोराइड की क्रियाएं अधिकांशतः PCl बंध के कारण होती है। जितने भी चक्रीय वाले फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होते हैं उनमें जो क्रियाएं होती है वो फॉस्फोरस और क्लोरीन के बंध के कारण होती है। अधिकांश अध्ययन NpCl2 और NpCl2 पर हुए हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर जो पॉइंट्स देखेंगे वो NpCl2 और NpCl2 के लिए देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं। पहला पॉइंट है NpCl2 का गलनांक 114 और क्वथनांक 256 होता है। ये आपको याद रखना है। ये जो आपका NpCl2 है इसका गलनांक 114 और क्वथनांक 256 होता है।
यह बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय है। ये जो NpCl2 होता है ये बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। उसके बाद हम जाते हैं NpCl2 की तरफ। NpCl2 का गलनांक 123.5 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 328.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह NpCl2 की तुलना में बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कम विलय है। अगर हम NpCl2 की बात करें तो ये बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में NpCl2 के कंपैरिजन में कम विलय होता है। NpCl2, NpCl2 दोनों ही विषाक्त तथा तनावयुक्त होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनके कारण बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा फॉस्फोरस नाइट्रिलिक क्लोराइड यानी फॉस्फेजिन्स क्या होते हैं, उसे बनाने की कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट विधियां हैं वो देखी, और उसके बाद देखा हमने उसके कुछ सामान्य गुण। इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें हम फॉस्फोरस नाइट्रिलिक क्लोराइड के रासायनिक गुणों को देखेंगे जो आपको एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि रासायनिक गुण आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वो देख लेना